वेलकम बैक। मैच नंबर 2 की अब बात कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की थी मुंबई और दिल्ली की और कैसे ओपनर्स बेड़ा पार लगा रहे हैं सारी की सारी टीमों का इस बार आईपीएल के अंदर। लेकिन बात अगर हमने ब्रेक से पहले की थी दिल्ली की तरफ से क्विंटन डी कॉक, मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, तो अब बात करते हैं हैदराबाद के डेविड वार्नर के बारे में। ओपनर्स का जलवा यही आज हम लेके आए हैं और अब आपको दिखाते हैं डेविड वार्नर की नई पारी। डेविड वार्नर की एक खास पहचान है, वो जितने आतिशी हैं उतने ही लापरवाह। कमाल का शॉट। फील्ड पर पंगा लेने से वो कभी बाज नहीं आते। गुस्सा उनकी नाक पर चढ़ा होता है। 3 साल पहले जो रूट से एक बार में झगड़ा मोल लिया तो 2014-15 की सीरीज में विराट कोहली से भिड़ गए। लेकिन वार्नर का जो रूप आजकल दिख रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। वो शांत, अनुशासित और बेहद फोकस नजर आ रहे हैं। इस बदलाव का असर उनके खेल में भी दिख रहा है। बड़े बड़े छक्के लगाने वाले डेविड वार्नर खतरनाक ओपनर होते थे, मगर अब बिना छक्के लगाए वो ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, जैसे पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ। वार्नर ने नाबाद 74 रन की पारी खेली और वो भी 154 के स्ट्राइक रेट से। 16 चौके लगाए मगर एक भी छक्का नहीं मारा। ये आईपीएल इतिहास में बिना छक्का लगाए सबसे बड़ी पारियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कमाल है, छक्के नहीं मारे और ज्यादा खतरनाक, ये कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस तरह की पारी वार्नर के व्यवहार से अलग है। पिछले कुछ समय से वो ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार हो गए, अपनी पर्सनल लाइफ और बैटिंग में भी। और अगर वार्नर जैसा विस्फोटक ओपनर रिस्क लेना कम कर दे तो कुछ ऐसा होगा। इस आईपीएल में अब तक खेले गए 4 मैचों में डेविड वार्नर ने 117 की एवरेज से 235 रन बनाए हैं और रिस्क फ्री वार्नर का स्ट्राइक रेट भी नीचे नहीं गया है। वो 163 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और इस वक्त ऑरेंज कैप के हकदार भी हैं। हैदराबाद की बैटिंग वैसे भी वार्नर के इर्द गिर्द ही घूमती है। 2014 से लेकर अब तक इन्होंने इतने रन बना डाले हैं जितने इनके बाकी 2 सफल बल्लेबाजों ने मिलकर नहीं बनाए। तो पंजाब के किंग्स के लिए चुनौती सीधी है, वार्नर को बांधने का जुगाड़ ढूंढ लें, वरना ऑस्ट्रेलिया का ये पॉकेट साइज डायनामो पलक झपकते ही मैच उड़ा लेगा। डेविड वार्नर ज्यादा फोकस्ड हैं, चौके छक्के कम लगा रहे हैं, ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और आकाश शायद इसलिए ज्यादा खतरनाक हो गए हैं इस बार। देखिए, चौके छक्के भी वो लगा देते जब उनका मन करता है, लेकिन इस समय क्या समझा उन्होंने कि एक अलग रोल कई बार आपको धारण करना पड़ता है और यही पहचान है एक अच्छे क्रिकेटर की। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो डेविड वार्नर हो, जब जैसी ज़रूरत हो वैसा आप रोल आप धारण कर लीजिए और वैसा प्लेयर बन जाइए। जब वो गए यहाँ पर गुजरात के सामने तो आराम से खेल रहे थे, अपने साथ साथ वो शिखर धवन को साथ लेकर चल पड़े और शिखर धवन को वापस फॉर्म में ले आए, क्योंकि वहाँ पर दूसरे छोर पे डेविड वार्नर शुरुआत में ताबड़तोड़, उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे गए। उनको कहा चलिए शिखर आप रन बनाइए, मैं थोड़ा दूर से देखता हूँ कैसे खेल रहे हैं आप। कोई दूसरा मैच होता है तो उसमें छक्के चौके लगाना शुरू कर देते हैं। इस खिलाड़ी की बहुत खासियत है भाई, बहुत काबिलियत है इस खिलाड़ी में और एक ऐसी ये वजह है जिसकी वजह से आप अभी भी हैदराबाद को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शुरुआत खराब हुई थी, एक मैच आपने बहुत अच्छे तरीके से जीता, लेकिन अभी 50-50 है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर चली गई है गाड़ी, लेकिन फिर भी ये जो खिलाड़ी है, ये जो कप्तान है, इसकी वजह से आप इन पे दांव लगाना चाहते हैं। और आज अगर पंजाब के गेंदबाज इनको कहीं फंसा सकते हैं तो जरा देख लेते हैं कि क्या है डेविड वार्नर का वीक जोन। कुछ इसी तरह फंसाने की कोशिश करेंगे आज आकाश। देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, हो सकता है इस तरह से आउट हो जाए, लेकिन आप इनको इस फॉर्म में, इस तरह से, इस फॉर्मेट में फंसा नहीं सकते, क्योंकि एक तो पिच बहुत सपाट होता है, उसके बाद आपको बहुत जिगर चाहिए कि आप 2 स्लिप लगा के, गली लगा के, कवर्स आगे रख के और बिल्कुल मुंह पर गेंद डाले, बिल्कुल आगे स्विंग कराती हुई, बाहर जाती हुई। संदीप शर्मा ऐसा करेंगे क्योंकि उनकी वही ताकत है, वो स्विंग कराते हैं शुरुआत में जब तक नई गेंद रहती है। एबर्ट अभी ठीक ठाक सी फॉर्म में है, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है और अगर कहीं वो 10-12 गेंदों का एक छोटी सी आपके पास खिड़की है, उस खिड़की में से आपने छलांग मार ली तो ठीक, नहीं तो फिर दरवाजे से बाहर आपको घर तक छोड़ के आते हैं ये, इनकी ये खासियत है। तो फिर अगर ये कहीं सेट हो गए, जो शुरुआती 10-12 गेंदें निकल गई और आजकल बड़े ध्यान से भी खेलने लगे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके छक्के मारने, बड़े आराम से खेल जाएंगे और फिर करेंगे ताबड़तोड़ पिटाई, तो फिर मुझे तो लगता है कि इनसे थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए। वो मुझे लगता है कि बड़ी आपकी वो वीक जोन बन सकती है। और कैसा वो जोन है जहां पर आप इनको हरगिज गेंद नहीं करा सकते? कहीं पे भी मत कराइए, वैसे तो आजकल बहुत पिटाई पड़ती है। आप बिल्कुल घर पे रहिए, आप पवेलियन से मत निकलिए, लेकिन आप उनको शॉट तो बिल्कुल मत डालिए। खासतौर से अगर आपका नाम संदीप शर्मा है तो बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि
पेस कितनी भी हो ये उसको नहीं बख्शते। अगर कहीं यहाँ पेस कम हो तो फिर क्या होगा। और ये बहुत अच्छी पिच है जो हैदराबाद के मैदान की है, तो फिर फॉर्म में बहुत अच्छे हैं सिद्धार्थ। ये अच्छी जब फॉर्म में खिलाड़ी होता है तो इनकी शुरुआत में आप थोड़ी स्पिन करा के देख लीजिए, लेकिन स्पिन कौन है, लेफ्ट आर्म स्पिन अक्षर या फिर साहू, अब दोनों इनके अंदर की तरफ गेंद लाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है इनके लिए खेलना। फिर भी सोचना यही पड़ेगा आज किंग्स को कि कराएंगे हम स्विंग, हम आगे डालेंगे, हम ऐसी फील्ड सजाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनको पहली 5-6 बॉलों में इनकी विदाई कर दें। अगर नहीं किया इनको अलविदा तो फिर आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि पंजाब के ओपनर्स भी इससे एक लीफ पिक करें, एक थोड़ा सा प्रेरणा का स्रोत जो है यहाँ पर बने हुए हो। लेकिन पंजाब के ओपनर्स की अगर हम बात करें तो उनके ओपनिंग किंग्स, हालांकि 2 मैचों में उन्होंने अच्छी साझेदारियाँ निभाई हैं। 57 की साझेदारी एक मैच में थी, उसके बाद एक और मैच था जिसमें 50 के पार गए थे। ये मुरली विजय का प्रदर्शन है आकाश। 4 मैच 122 रन बनाए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखें मुरली विजय का प्रदर्शन, कैसे आंकते हैं इनको? और देखिए मुरली विजय का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, ये बात तो सही है। और अगर मनन वोहरा का देखें तो इनके तो भैया बिल्कुल 129 रन है, 140 का स्ट्राइक रेट है। दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत भी दे रहे हैं। मुरली विजय जब मैं खेलते हुए इनको देखता हूं तो मैं तो बहुत खुश होता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रॉपर क्रिकेटर, एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है, बिल्कुल तरीके से खेलता है, चोट नहीं पहुंचाता गेंद को, फिर भी चौके तक पहुंचा देता है। तो ये एक इनकी खासियत है। मनन वोहरा बड़े ही विस्फोटक युवा बल्लेबाज है जो अच्छे चौके छक्के लगाना जानते हैं। शुरुआत अच्छी दी है इन्होंने 2 या 3 मुकाबलों में, एक मुकाबले में फेल हुए तो इनकी टीम बिल्कुल ही बैठ गई। तो वो आपको चाहिए कि ऐसा ना हो, कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एक अच्छी शुरुआत दे दें, क्योंकि नीचे जो है वही चीज आकाश, वही चीज, क्योंकि ये दोनों तो ठीक है, ठीक ठाक जो है शुरुआत दे देते, लेकिन जो इनके फॉरेन खिलाड़ी हैं एम मार्च तो पिछले मैच में चले, लेकिन आप मिलर को देख लीजिए, आप उसके साथ साथ मैक्सवेल को देख लीजिए, 100 से भी कम रन बनाए ना दोनों ने 4 पारियों में। फॉरेन खिलाड़ी जो है ना, ये शॉन मार्श को अगर छोड़ दे तो बाकी जरा फॉरेन चले जाते हैं वापस, आते हैं और फॉरेन वापस। तो ये हो रही है दिक्कत और ये गड़बड़ है, क्योंकि आप सोचिए अपनी जो टीम बनाते हैं, अब टीम कैसे बनाते हैं, आप संजय बांगर की जगह अपने आप को रखकर देखिए। आपने अपनी टीम में शॉन मार्श को रखा, आपने मिलर को रखा, आपने मैक्सवेल को रखा, आपके पास मनन वोहरा और मुरली विजय चल पड़े हैं। इसका मतलब वो जो एक दांव था वो तो सही बैठा है। तो इसका मतलब तो आपके पास टॉप 5 बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आपके विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो ना चलें तो फिर कैसे चलेगा काम। फिर आपकी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल धरी की धरी हो रह जाती है। उसमें ना वीरेंद्र सहवाग मेंटर कुछ कर सकते हैं, ना संजय बांगर कोच कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये फायर करें, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी जो नाकामी है इस समय वो इनके कप्तान की है। डेविड मिलर के बल्ले से रन नहीं तो इसका मतलब पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स नहीं। आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदर्शन पंजाब का रहा है, कहाँ देखते हैं लीग टेबल में एट द एंड ऑफ इट सीजन? बहुत जल्दी आपने पूछ लिया है वैसे, मेरे को लग रहा है आपके पास, क्योंकि जवाब है। जी जवाब तो देखिए है मेरे पास। नंबर 8 पे लगते हैं मुझे ये वैसे, कि बिल्कुल वुडन स्पून होल्डर्स की तरह। हाँ। लेकिन उम्मीद करूंगा, संजय बांगर दोस्त है, वीरू तो अपना यार है, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा टीम ऊपर चली जाए, लेकिन हालात बहुत पतले हैं। पर आज कुछ अपवाद हो सकता है? लगता तो नहीं है कि हो सकता है। मैं तो जा रहा हूं हैदराबाद की टीम के साथ, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। अगर इन 5 में से शुरुआती 2-3 उन्होंने निकाल दिए जो वो निकाल सकते हैं, तो अंत में तो वैसे किसी को रन नहीं बना देते, ना भुवनेश्वर कुमार ना मुस्तफिजुर रहमान। तो मेरे विचार में तो ये गेम हैदराबाद का है। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, टाइट लग रही हैं, काफ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई लग रही है हैदराबाद के लिए। और देखिए अगर इतने में अगर एक शख्स की वापसी हो जाए जिसने 2011 का विश्व कप जिताया था, कमाल के ऑलराउंडर हैं, और इस वक्त जहां पर सिर्फ हैदराबाद ही नहीं हिंदुस्तान भी वापसी कर रहा है, युवराज सिंह। Well, the prodigal son of the Sunrisers sitting alongside me. Yuvi, thank you so much for your time. Looking very good in the new hairstyle, as we saw on Instagram as well. So you're making good use of the time. How's the recovery coming along? Yeah, good, pretty good. My brace, my cast came out yesterday. I've had doctors give me a go ahead to go and start my practice. Training, and hopefully I have 2 weeks. Trying to target the game on the 6th. Hopefully I should be ready by that time. It must be really frustrating, right, watching the game, because new franchisee and they're expecting that story that they have on the motto, the Phoenix rise from the ashes types, and VVS was so excited ever since they signed you. So it must be really frustrating for you too. Yeah, it was, especially not playing the semi-final and having an injury at such a big stage of your career. That's part and parcel of my life. I've seen worse. So I'm just happy that I'm getting back to playing cricket. What have you made of the team so far, Yuvi? Whatever you've seen, finally registered a win. What are the areas that you think you probably still need to just plug a few holes? Well, I think
especially the middle order. I think we rely very heavily on Warner and Chikhar. I think Morgan played one good innings. He can chip in with 20-30 runs consistently. You know, we can have good totals to defend. And our bowling was really good last game. We didn't bowl well in Bangalore. So I think you can't really assess the team performance right now because it's too early. 6 मई तारीख इन्होंने दी है, टारगेट एम किया है कि ये वापसी कर सकते हैं। 6 मई का मतलब ये है आकाश कि 3 मैच और मिस करेंगे गारंटीड। अब उम्मीद ये है कि तब तक ये 3 जो मैच खेलेंगे जो हैदराबाद इनके बिना, वो तीनों जीत जाए, या 3 में से 2 तो जरूर जीत जाए, ताकि कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से आगे पहुंचना संभव हो। अगर कहीं ये 3 मैच हार जाएंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आए या ना आए, लेकिन जिस तरह से अब थोड़ा सा मोमेंटम बना है, जिस तरह से 2 मैच पिछले जीते हैं, पहले मुंबई फिर गुजरात, तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये 2-3 मुकाबले इसमें से जीत कर पहुंचेंगे और स्वागत करेंगे युवराज सिंह का पूरे दोनों हाथ खोलकर कि आप आइए, अब 2-4 मैच आप भी जिता दीजिए। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि जब ये आते हैं तब तक कहां पहुंची होती है हैदराबाद IPL 2016 में। आज गेम प्लान पर इतना ही, लेकिन आज सैटरडे है ना जी, हाँ, तो बहुत सारे लोग नाइट क्लब तो जाएंगे, लेकिन कल KKR का मैच है तो रात को जाइए नाइट क्लब और कल देखिए नाइट क्लब। आज गेम प्लान पर मेरे और आकाश की तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। There's still that hunger that burns inside me to try and win it the 3rd time. A very special message for all the Knight Riders out there. This year, we are coming to Star. So if you are a KKR fan and want a glimpse into a Knight's life, don't forget to tune into Star Sports. And of course, keep shouting. I mean, KKR.